हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं नाइन्थ कंपार्टमेंट, है ना, नाइन्थ कंपार्टमेंट की मैथमेटिक्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, किसी कारणवश शायद आपका रिजल्ट नहीं आया और हो सकता है कि आपने तैयारी भरपूर करी होगी, बट ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप उस वक्त फाइनलाइज नहीं कर पाए, अपने आप को पूरी तरह से पेपर के ऊपर डिवोट नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपका रिजल्ट रह गया या आप प्लग कर गए। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैथ्स मिरेकल आपके साथ हैं और मैं स्वयं आपके साथ हूँ। अभी से लेकर के 20 से 25 दिन लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, चाहे साइंस से रिलेटेड हो या फिर मैथ्स से रिलेटेड हो। हम दोनों वीडियोस कम से कम 5-5 सेट आपको अपलोड करेंगे और 110% आप रजिस्टर कर लो, कहीं पे नोट डाउन कर लो कि मेरे वीडियो से ही लगभग 70 to 80% क्वेश्चन भिड़ेंगे और बिल्कुल आएंगे। मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस लगातार वीडियो के एंड तक ज़रूर देखो और अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो, एकदम धुआंधार शेयर करो। उनको बोलो कि जी, ये जो है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर सिर्फ इकलौता मैथ्स मिरेकल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपकी स्थिति को समझ करके लॉकडाउन के पीरियड में लेकर के आया हुआ है। तो प्लीज़ मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो और फॉरवर्ड करने से पहले एक बार खुद उसे देख लो कि क्या ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बन पाते हैं। किसी भी टीचर से पूछ लो, अपने से बड़े दोस्तों से, भाई से, बंधु से, ब्रदर से, सिस्टर से, किसी से बात करो। अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियोस को रोक करके वीडियो पॉज करो और फिर दोबारा से उस वीडियो को देखो। आपको गारंटी देता हूँ 110% कि पक्का आपको समझ में आएगा। आइए ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है और ये हमारा तीसरा वीडियो अपलोडिंग है ना। इस वीडियो में हमने सेक्शन सी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। एक्चुअली यार देखो, मेरे को ना बार बार ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में भी लिखने पड़ रहे हैं और मेरे को सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, तो मुझे टाइम लग रहा है ना। तो मैं जो प्रीवियसली 2 वीडियो अपलोड करा हुआ हूँ तो वैसे ही मैं अपलोड करूँगा, चूँकि ये वीडियो मैंने चूँकि ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और फिर बाकी वीडियो जो होंगे हम सीधा प्रीवियस वीडियो की तरफ टेबल पे बैठ के ही हम बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। मीन्स क्या कह रहा है कि घनों का परिकलन किए बिना उचित सर्वसम्मिका का प्रयोग कर बहुपद का गुणनखंड करें। आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 27 और सेक्शन सी है। और आपको पता है ये सेक्शन सी 3 मार्क्स से रिलेटेड है। हम लगातार 20 डेज आपके साथ हैं जो क्रैश कोर्स लेके आए हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। और कह रहा है कि ये जो सर्वसम्मिका इन्होंने दिया हुआ है और कहता है कि इसको बिना फॉर्मूला यूज करे, है ना, एक्चुअल कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट करे हुए इसमें सर्वसम्मिका यानी आइडेंटिटीज लगा के इसको सॉल्व करने हैं। तो देखो बहुत आसान है। देखो आप शुरुआत में देख सकते हो x माइनस वाई का होल क्यूब, सिमिलरली y माइनस जेड का होल क्यूब, उसके बाद प्लस z माइनस एक्स का। तो मेरे को बस एक चीज चाहिए, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला आप समझ सकते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये तो आइडेंटिटीज है और क्लास 9th में हमने खूब पढ़ा हुआ है इनिशियल चैप्टर में ना, शुरुआती वाले चैप्टर में। तो ये वहीं से क्वेश्चन है। अब देखो इसी बेस्ड करके x को a मान लो और y को b मान लो और सीधा इस फॉर्मूले पे फिट कर दो। तो देखो a क्यूब यानी x क्यूब, फिर y क्यूब, फिर 3ab, देखो 3ab इंटू a माइनस बी, है ना स्टूडेंट्स। ये सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम। और y माइनस जेड के लिए लिखोगे y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xy इंटू वाई माइनस जेड। अच्छा, इसी तरह से आप देखो z माइनस एक्स के लिए भी सेम लिखोगे, जो कि यहाँ पे लाइन हुआ नहीं, आगे थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, मैंने नीचे लिख दिया। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो सब सेम हो गया ना। अब स्टूडेंट्स आप देखो x क्यूब यहाँ का प्लस वाला और यहाँ का x क्यूब माइनस वाला, दोनों कट गए ना आपस में। अच्छा, यहाँ पे y क्यूब और यहाँ पे y क्यूब, देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाला y क्यूब, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे z क्यूब माइनस में था और यहाँ पे देखो z क्यूब प्लस में है, ये दोनों भी कट गए। तो रेस्ट टर्म आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, आप देखो ना,
ये वाला टर्म आपने यहाँ लिख दिया, इस वाले टर्म को हमने यहाँ लिख दिया और लास्ट वाले टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं कर सकते, बस एक बात करो और आंसर बोलो। सिर्फ देखो यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी, चूंकि ये सारे माइनस में है तो हमने -3 को कॉमन कर लिया, बाहर ही निकाल दिया। तो आप देखो एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा ना आपको, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई की वाई। अच्छा देखो यहाँ पे एक्स वाई इंटू वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स चूंकि 3 तो बाहर हो गया, 3 बाहर हुआ ना, माइनस के साथ 3 बाहर है, तो वाई जेड को वाई से करो वाई स्क्वायर जेड, और वाई जेड को जब जेड से करोगे तो ये यहाँ पे माइनस होने की वजह से वाई जेड स्क्वायर, और इस तरह से लास्ट वाला पुट करोगे तो आपको सीधा आंसर ही मिल गया ना स्टूडेंट्स। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 27, और अभी आपने बोर्ड पे देखा हुआ है इसका आंसर है ना, 27 का आंसर आपको मिल चुका है। 28 में कह रहा है स्टूडेंट्स जो भी इक्वेशन ये गिवन है इनका एक ग्राफ खींचना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, जो भी हम सेट कराएंगे, टोटल 5 सेट कराएंगे, पांचों सेट के जो ग्राफ के क्वेश्चन होंगे वो हम लास्ट में करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो अब चलो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि बिंदु ए ब्रैकेट 32 और 3, -4 को ग्राफ द्वारा निरूपित करना है और कहना है इनको मिलाना है, इनको क्या करना है, मिलाना है, और उस बिंदु के निर्देशांक लिखना है जहां ए बी रेखा एक्स अक्ष को काटती है। तो रेखा किस अक्ष के समानांतर होगी ये बता रहा है स्टूडेंट्स। ये देखो क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके दोबारा आने के चांसेस हैं, सो आप दोबारा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो बिंदु है ए का हमने लिखा हुआ है 3,2 और बी का है 3,-4। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको पता होगा, अब आपको बिल्कुल पता होगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है अगर हम लाइन खींचे, और ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश होता है ना स्टूडेंट्स। यहां तक तो क्लियर है आपको। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा आपसे कि अब बात करेंगे कि जो ए का 3,2 है, ए का जो 3,2 है, आप देख सकते हैं ना, ए का जो वैल्यू है वो 3,2 है। तो अगर हम बात करेंगे देखो इस एक्स अक्ष के अंग अलोंग, तो कहीं पे x मतलब इस स्टार्टिंग में देखो 1 2 3, अगर 3 बात करूंगा तो यहाँ पे 3 जाएगा, और 2 की बात करूंगा तो y एक्सिस में हमें देखना है 1 और ये हो गया 2। तो आप देखो ना 3 और 2 का जो कॉम्बिनेशन हुआ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हुआ ना ये। अच्छा दूसरा बोलता है b का जो टेबल है और वो लेना है आपको 3,-4 पे। तो देखो 3,-4, 3 तो आपका वही है, 3 तो सेम जगह पर जाएगा, और y एक्सिस में -4 जाना है, तो y एक्सिस का -4 तो ये है 1 2 3 4, आप यहाँ पे ऐसे मिला दो। अच्छा अब इन दोनों को लाइन को मिलाने बोलता है स्टूडेंट, जब आप स्ट्रेट लाइन स्केल्स के थ्रू आप मिलाएंगे स्टूडेंट, इस तरह से मिलेगा ना, तो पूछता है कौन से एक्सिस के अलोंग ये पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ, एक्स एक्सिस को तो कट कर रहा है ना, बट ये वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अब देखो ये y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y अक्ष जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बड़ा ध्यान से और अच्छे से समझने की जरूरत है बच्चों। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म के दोनों कोनों के समद्विभाजक परस्पर समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर आर एट अ राइट एंगल। आप ध्यान से देखो, ये भी 3 मार्क्स कैरी कर रहा है स्टूडेंट्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे देखो ये हमने क्या कर दिया, एक लीनियर पेयर बना दिया, और इसके ऊपर एक हमने इसका क्या कर दिया, हमने एक बाइसेक्टर बना दिया। देखो ओपी एक बाइसेक्टर है AB का, है ना, ओपी एक बाइसेक्टर है, ओपी बाइसेक्टर है AB का। तो हमने क्या करना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला और ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, ऐसा प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन समझ गए स्टूडेंट्स। चलो तो हमने लिखा है लेट AB इज अ लाइन। AB देखो, AB क्या है, हमारा एक लाइन है। अच्छा OP क्या है यार, OP क्या है, एक बाइसेक्टर, अभी पहले ही बोला था। अच्छा बाइसेक्टर होने की वजह से स्टूडेंट्स LHS इधर का ये लेफ्ट हैंड यानी कि AOP, आप देखो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, देखो ना ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा अब आपको क्या पता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लीनियर पेयर से, आपको पता है यार लीनियर पेयर से कि ये दोनों मिलकर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो AOP प्लस एंगल BOP, देखो BOP ये दोनों मिलकर कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होते हैं ना। तो अब देखो आपके पास क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि AOP को हमने ऐसे लिख दिया AOP। अब देखो BOP क्या है स्टूडेंट्स, BOP के बारे में आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये आपका AOP के बराबर ही है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमने क्या करा, BOP की जगह पे BOP
के पोजीशन पे हमने एओपी यहाँ पे डाल दिया और 180 आपका आरएचएस है। अब देखो स्टूडेंट दोनों सेम है, तो इतना प्लस इतना तो 2 इतना हो जाएगा और 180, और इसको जब डिवाइड मारोगे तो 90 आ जाएगा 180, और यही आपका प्रूफ है स्टूडेंट्स। जरा ध्यान से और अच्छे से देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं कि क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये इसको तो छोड़िए आप, सीधा है आइए स्टूडेंट्स 33। देखो ऐसे है स्टूडेंट्स कि कोई गारंटी नहीं है सारे क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमने 32 हालांकि हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है प्रीवियस पेपर में 32, लेकिन क्या है स्टूडेंट्स कि चूंकि टाइम की कमी है, ये देखो 32 क्वेश्चंस के हमारे पास सॉल्यूशन है, बट क्या है कि इसमें टाइम टेकन है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको फिलहाल हम बाद में देखते हैं। हम बात कर रहे हैं 33 क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एक त्रिभुज की परिमाप 96 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो, एक त्रिभुज की परिमाप 96 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो यार एक बात बताओ, सबसे छोटी भुजा है उसको हमने 1 मान लिया, कि माना कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा हमारा क्या है 1 हो गया। तो देखो उससे जस्ट बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, वो कहता है कि जो सबसे छोटी है उससे 8 ज़्यादा है, तो देखो ना पहले सबसे छोटी x थी, उसमें 8 हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारी दूसरी भुजा हो गई। अच्छा, और तीसरी भुजा के बारे में इन्होंने स्टूडेंट्स बोला हुआ है कि वो 40 है। आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा तीसरी भुजा और ये हमने लिख दिया 40 है। ओके, अब आपसे पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, 1 बार 2 बार 3 बार हो सके तो आप पढ़िएगा आराम से, वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके, है ना। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, और देखो ए के सामने वाला स्मॉल एंगल स्मॉल साइड हो जाता है, ए एंगल के सामने का जो साइड होता है वो इसी से डिनोट करते हैं, ए कैपिटल लिखा हुआ है, तो नीचे में हम स्मॉल लिखते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लिखते हैं बी के सामने वाला साइड को बी स्मॉल बी और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है यार, सरकमफरेंस क्या होता है, ये परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप देखो, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड मीन्स क्या है, A + B + C होता है ना। अच्छा देखो परिमाप जो है आपके बुक में, परिमाप जो है आपके बुक में गिवन है कि 96 सेंटीमीटर जो है वो आपका क्या है, वो आपका पेरीमीटर है यार। ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 96, तो परिमाप के नीचे हमने 96 लिख दिया। अब देखो ए की वैल्यू क्या थी, ए थी आपकी x, बी की वैल्यू x + 8 और c तो आपका 40 था। इसको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो x + x 2x और 40 + 8 48 हो गया ना, ये 96 रह गया। अच्छा अब क्या करोगे, 48 को 96 की तरफ ले जाओ स्टूडेंट, तो ये माइनस होके कट के घट के 48 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो 2x था, तो अगर x निकालोगे तो 2 से डिवाइड मारोगे, तो ये देखो ये हो गया आपका 24 जो आया स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हुआ, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा। तो दूसरी वाली भुजा क्या होगी, तो 24 में आप 8 ऐड करोगे तो 24 + 8 विल बी 32। अब देखो ना जो तीसरी भुजा होगी वो तो ऑलरेडी गिवन है 40। अच्छा लेकिन आपको क्या पूछना था, क्वेश्चन क्या पूछा था स्टूडेंट्स, आप देखो ना उसने पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 × b × h होता है ना, तो 1/2। अब b कितना है, b हमने मान लिया ये 32 है, और h आपका क्या है, h आपका 24 हो गया। अच्छा कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमारा h जो या फिर b, इन दोनों में से कोई हमारा 48 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार यहाँ पे ना पाइथागोरस यूज़ करने हैं, क्या करने हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बताऊँ कि एक आपका ये 32 हो गया और ये आपका 24 हो गया, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपका 40 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पाइथागोरस तो आपको अच्छे से पता है, आपके टीचरों ने बताया होगा, तो बस सीधा फिलहाल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि ये आपका 32 और एच हमने 24 ले लिया, और 2 से जब 32 को काटा 16 टाइम्स और 16 × 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास मिल जाएगा कितना, 384, और यही आपका आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 34 बोलता है एक कार्डों पर 1 से लेकर के 80 तक की सभी संख्याएं लिखी हुई है ना। प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या लिखकर डब्बे में डाल दी गई है और अच्छी तरह से मिला दिया गया है। डब्बे में एक कार्ड को निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए कि जो निकाला हुआ वो पर्ची है वो 10 का गुणज है। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, 1 से लेकर के
80 तक पर्चियाँ बनाना है और उसमें 1 से लेकर के 80 तक आपको लिख देना है। लिख दिया आपने और लिख करके उसको दोनों हाथों से मिक्स करा के और उसको एक डब्बे में आपने डाल दिया। तो डालने के बाद आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स कि एक पर्ची आपको बाहर खींचनी है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब 10 का टेबल होना चाहिए। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अच्छा 80 तक ही लिखना है, कोई और आगे नहीं जाएगा। 90, 100 ऐसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास 80 तक तो लिमिट है ना, तो 80 तक ही आप जाओगे। तो 80 तक आपने लिख दिया। तो ऐसे कितने नंबर्स हुए स्टूडेंट? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 ही तो हुए। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होगा वो हमेशा ऊपर चाहिए और टोटल प्रोबेबिलिटी को आप नीचे रखोगे। तो देखो 10 की गुणज होने की प्रायिकता जो क्वेश्चन में पूछता है कि 10 का गुणज का क्या होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 का गुणज इक्वल टू 8/80। कैंसिल करोगे स्टूडेंट्स 1/10 और ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आने के चांसेस हैं या इस पे बेस्ड करके कोई क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। तो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करके जाओगे आप, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है और बहुत आसानी से आपको मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 15 से कम। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, 15 से कम कौन कौन हो सकता है स्टूडेंट्स? तो देखो 1 से लेकर के 1, 2, 3 अप टू 14 तक आप जाओगे स्टूडेंट्स, तो वो 15 से कम होते हैं। तो ये सारे नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स? वो 14 है। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हम नीचे लिखते हैं। तो 14/80 और कट कुट करोगे बेटा तो 7/40 ये आपका आंसर। बात करेंगे स्टूडेंट्स सेक्शन डी। स्टूडेंट्स सेक्शन सी जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है। देखो सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। इतना सारा दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस और सबका पावर में देखो 1/2 -1/4 इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन देख के तो बड़ा डर लगेगा, बट बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का है, तो बहुत ही मजेदार है। आइए देखो, तो हमने बात करा है, ये तो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। देखो 25 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, चूँकि ये मुझे मैंने ऐसे सोचा था कि मैं इसको सिर्फ सीधा बोर्ड पर बताऊंगा, बट क्या करूँ स्टूडेंट्स, बोर्ड पर लिखने में, क्वेश्चन लिखने में बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने आपको वही क्वेश्चन को ले लिया दोबारा से। तो हम ऐसे टेबल पे रख के सॉल्यूशन कर रहे हैं आपके लिए। देखो इसलिए मैंने इसको ना इधर रफली किया था, तो क्लियरली आप ना मेरी आवाज़ सुनना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे 25 को हम 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, और 1/2 जो पावर है उसको हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई में, है ना। ध्यान से देखेंगे 64 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? देखो तो हमें पावर 3 में चेक करना है, तो 4 × 4 × 4 करोगे स्टूडेंट्स, 4 का पावर 3 करोगे तो आपका 64 हो जाएगा, और इंटू 1/3 आप यहाँ लिख दोगे अपॉन के साथ। अच्छा यहाँ पे भी सेम है, देखो ना 256 अपॉन 625, तो 256 कितना का 4 टाइम्स करना है स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा टर्म है जिसको अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 256 होगा? तो वो टर्म है 8 को स्टूडेंट्स अगर आप 4 टाइम्स करोगे 8 × 8 × 8 × 8 तो आपका 256 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 5 को 4 टाइम्स करोगे स्टूडेंट्स 5 × 5 × 5 × 5 5 5 25 और 25 × 5 = 125 और 125 × 5 करोगे तो 625 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हम दोनों को मिला करके 4 पावर कर दिया, और इंटू देखो ये तो पहले से पावर में -1/4 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा 64 को स्टूडेंट नीचे वाला देखना है कि कितने टर्म्स में इसको हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे 3 है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो। तो 4 को अगर आप 3 टाइम्स यानी 4 × 4 × 4 करोगे तो 64 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, और 125 को यानी 5 × 5 × 5 करोगे तो 125, जैसे कि अभी बताया था आपको। तो ये देखो इन दोनों का पावर 3 करोगे और ये पहले से पावर -2/3 ऐसे लिख दो। अब देखो नीचे वाला 3 से ऊपर वाला 3 कट जाएगा, नीचे वाले 4 से ऊपर वाले 4 कट जाएंगे, नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 3 कट जाएंगे, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 कट जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स अब आपको क्या बचेंगे? देखो यहाँ पे तो ये दोनों कट गया तो यहाँ बच गया 5, यहाँ पे ये देखो 3 से 3 कट गया, 4 का पावर 1 विल बी 4। अच्छा जी यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो 4 से 4 कट गया तो 8/4 का पावर 1 बचा है स्टूडेंट्स, है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा 4/5 देखो 3 से 3 कट गया, -2 बचा है स्टूडेंट, हमने यहाँ भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखेंगे, माइनस होने की वजह से ये चूंकि -1 है तो नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, तो 5/8 हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा यहाँ भी माइनस है, इसकी वजह से हमने ऐसे कर दिया। अच्छा ऐसा माइनस की वजह से, बट पावर यहाँ 2 है तो हमने 5 को 2 बार और 4 को 2 बार लिख दिया। बस अब आप क्या रह गया? सिर्फ सॉल्यूशन रह गया स्टूडेंट। देखो इनका और इनका सब कैल्शियम 16 हो गया। 4 को 16 से अगर आप डिवाइड करोगे 4 बचेगा, और 4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो वो मिल जाएगा 25। 8 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट 10 बच जाएगा, जो आप यहाँ लिखोगे।
और 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, और 1 को 5 × 5 से करोगे 25। अब क्या है, इन सब को ऐड करोगे तो 55 और 16 आपका नीचे है, जो कि आपका एग्जैक्टली आंसर है। स्टूडेंट्स हमारी बातचीत होगी क्वेश्चन नंबर 39 पे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में जो रेशियो दिया हुआ है 4:3 अनुपात है। तो इसके आधार पर क्षेत्रफल, ये गलत है स्टूडेंट्स, इसके आधार का क्षेत्रफल होना चाहिए 154 सेंटीमीटर है। तो शंकु का जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA फाइंड करने बोलता है, कर्व सरफेस एरिया, अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या है, मेंसुरेशन जब हम चैप्टर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ना हमें जो है शंकु का, गोला का, आपका बेलन का, आपका ये फ्रस्टम का, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का, इस तरह से सर्कल का, सबका आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए स्टूडेंट, तभी आप सीधा 4 नंबर ले पाओगे। देखो तो कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में रेशियो गिवन है 4:3। तो हमने यहाँ पे एक शंकु बना दिया स्टूडेंट्स, शंकु बना दिया, और ये जो ऊंचाई है आपका स्टूडेंट्स, और जो ये आर होता है, और ये आपका जो तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट होती है, इसका रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स 4:3। तो आप देखो ना, जो रेडियस है और उसकी हाइट है, इन दोनों का क्या है, ये गिवन है स्टूडेंट्स 4:3। तो हमने इसको ऐसे ही ले लिया ना। अब देखो यहाँ से हमने बात किया आर की, अगर हम बात करेंगे तो देखो 4h/3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा। अब देखो सर्कल का, अब सर्कल की बात करेंगे, सर्कल का क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² होता है ना, और इन्होंने गिवन में दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स वो है आपका 154। तो हमने 154 इसकी जगह पे पुट कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो r² को छोड़ दोगे और 7 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, 22 को जब 54 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, 7 टाइम्स ये कट जाएगा, है ना, और 7 × 7 करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो गया 49 का जब रूट फाइंड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास 7 निकल के आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया 7। और अब मुझे बताओ कि आपको चाहिए h निकालना। तो h के लिए आप क्या निकाल रहे हो बाबू, तो देखो 3 × r/4 कर सकते हो ना, तो 3 × r/4 कर दो। अच्छा 3 × 4, और r की वैल्यू क्या लाए हो अभी देखो 7। तो जब आप 7 पुट करोगे स्टूडेंट्स तो 7 3 के यानी 7 3 21/4, ये आपका यहाँ पे h की वैल्यू आ गई। अच्छा अब आपसे मांग रहा है πrl, क्या मांग रहा है, πrl। तो πrl में स्टूडेंट सबसे पहले हमें एल चाहिए होता है ना, CSA मांगा है, CSA में क्या होता है फॉर्मूला, कौन का CSA क्या होता है, πrl। और अभी भी हमारे पास एल नहीं है ना, स्लैंट हाइट नहीं है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पाइथागोरस से होता है स्टूडेंट, l² = r² + h²। तो r² आपके पास 7 है, आप देखो, और h आप लाए हो 21/4 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ सॉल्यूशन रह गया है, आप l² को LHS को ऐसे छोड़ दो, और यहाँ पे देखो 7² और इसका क्या है, इन सब का स्क्वायर बोला था इन्होंने, आप देखो ना, इन सब का स्क्वायर बोला था, तो इन सब का स्क्वायर है, तो देखो 21 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर लिखोगे, तो 21 को आप ब्रेक करोगे स्टूडेंट्स, 21 को तो 7 × 3 हो जाएगा, और इनका स्क्वायर बोला है तो 7 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर सेपरेट हमने अलग अलग दे दिया। अब नीचे देखो, नीचे में 4 था, आपको याद है ना स्टूडेंट्स, ये देखो नीचे 4 था, तो 4 का स्क्वायर जब करोगे तो ऐसे ही रह दिया हमने। अब देखो 7² और 7² इनको हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे आपके पास 1 बच गया, यहाँ पे आपके बच गया 3 × 3 9/4 × 4 16। अब देखो एलसीएम लो, 16 और +9 25/16, और यहाँ से जब आप एल फाइंड करोगे तो सब पे रूट चढ़ाओगे, तो 7 2 बार है तो एक बार लिखोगे, 25 है तो एक बार 5 आ जाएगा, 16 होने की वजह से यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखो 7 × 5 = 35/4 जो कि आपका एल मिल गया स्टूडेंट्स। अब क्या, आप तो बस फाइनल हो गया कि आपके पास CSA फाइंड करना है, CSA होता है πrl, तो पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास 7 और एल आपने लाया है अभी 35/4। बस आप कैलकुलेट करो तो 192.5 सेंटीमीटर आपका जो है स्टूडेंट्स, और ये बिल्कुल आंसर है और यही आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे अब 40 क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन 40 बात कर रहा है स्टूडेंट्स कि निम्न वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ, माध्य पूछता है स्टूडेंट्स, तो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डिस्ट्रीब्यूशन है x1 और f1, देखो x1 क्या होता है, ये तो फ्रिक्वेंसी होती है और ये आपका कोई डेटा है ना, तो 10
10, 30, 50, 70, 90 ऐसा कोई डेटा दे रखा है और इतने पे फ्रीक्वेंसी है 17, 28, 32, 24 और 19। एक्चुअली देखो इसका तो अगर मैं डिटेल में बताऊं स्टूडेंट्स तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्या है कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, आपको सब पता है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। बट सिर्फ आपको मैं रेक्टिफाई यानी याद दिला रहा हूँ आपको, आपके दिमाग में जो कहीं पे गलतियाँ होंगी उसे बस सुधार रहा हूँ मैं। तो अगर देखो यहाँ पे x1 की डिटेल है, यहाँ f1 की डिटेल है, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो सिग्मा fi xi है ना, होता है ना, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो देखो fi xi के मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई fi डॉट xi। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 170, अच्छा 28 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट 840, 32 को 50 से करोगे स्टूडेंट तो 1600, 24 को 70 से करोगे तो 1680 होगा स्टूडेंट्स, और 19 को जब 90 से करोगे तो 1780 होगा स्टूडेंट्स, 1710 होगा स्टूडेंट्स। अच्छा इन सबको जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स 17 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 19 तो आपके पास मिल जाएगा 108 स्टूडेंट। अब ऊपर वाले सबको जोड़ दो, आप आराम से जोड़ दो, तो ये हो गया 6000 और नीचे वाला 108 है स्टूडेंट। जब आप डिवाइड करेंगे इसको आराम से तो 55.55 जो कि आपका ये मीन है, यही है आपका मीन। और इस तरह से आप देख रहे हो कि पहला सेट जो है स्टूडेंट्स हमने क्लियर कर लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। ये तकरीबन 20 मिनट्स की वीडियो है, आप बिल्कुल आराम से कॉपी किताब ले करके तसल्ली से लेके बैठना, और ये सारे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इस सेट के अंदर जो मैंने कराए हैं, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको याद दिला दो स्टूडेंट्स कि वीडियो छोड़ने से पहले आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और शेयर करने से पहले आप खुद सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।